सदर ने नब्बे रोज में इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। आर्टिकल 48 की शेख 5 के मुताबिक इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आला अदलिया से रुजू कर सकता है ताकि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हों। इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और सियासी पार्टियों के साथ भी मुशावरत करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरे खत के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक यह इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वजारत कानून और सूबाई हुकूमतों के ख्याल में भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। अगस्त में मरदमशुमारी की आशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तेफाक है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी और तमाम सूबाई वज़रा कानून में इत्तफाक। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान की तमाम सूबाई वज़रा कानून से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी खजाने पर पड़ने वाले बोझ से बचने के लिए इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन के खुद मुख्तारी का एहतराम करें। हल्का बंदी और इंतखाबी शेड्यूल का तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें जमहूरी और जामे इंतखाबी माहौल को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। एलामिया जारी। मुस्लिम लीग नून का आइंदा आम इंतखाबात में किसी भी जमात से कौमी और सूबाई असम्बली और सतह पर इत्तेहाद ना करने का फैसला पंजाब में तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नामजद करेगी। लंदन बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी जराए का कहना है पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर भी सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। आला क़यादत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सुर्ख झंडी दिखा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों के साथ मुकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद का फैसला आइंदा आम इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम की क़यादत कायद नवाज शरीफ करेंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। बड़ी अजीब बात है, एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर साबिक इत्तेहादी जमात पर तनकीद। मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब में कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की तारीख का नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का शिकवा न करें तो क्या करें। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, अगर कोई मुश्किल है तो 100 दिन कर लें, कोई तारीख तो दें। PDM मिसाक की जमहूरियत के हक में नहीं, हमने तो चाहा था कि मिसाक की जमहूरियत 2 भी बने, लेकिन हमारी कोशिश कामयाब न हो सकी। नाअहल नालायक वज़ीर आज़म को मुसल्लत किया गया, जिसे मुआशी और खारिजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमातों को एक साथ मिलकर बैठना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जराए के मुताबिक मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि मुल्क में कानून के मुताबिक आज़ाद, काबिल एतमाद, शफाफ और जामिया इंतखाबात जरूरी हैं। चंद हफ्ते कबल अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। जस्टिस उमरता बंदयाल रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी हलफ बर्दारी से कबल चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे।
हुकूमत फिर नाकाम, IMF से बिजली बिलों में रिलीफ पर पेशरफ ना हो सकी। IMF ने वजारत खजाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। वजारत खजाना और वजारत तवानाई से 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालबा। IMF ने सनतों को दी गई मराहत वापस लेने का भी कह दिया। दीगर सारिफीन की तरह सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरन इजाफा किया जाए, सनतों के लिए रियायत खत्म और निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम किया जाए। वजारत खजाना ने रिलीफ ऐलान करने के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए, IMF की वजारत खजाना को हिदायत। IMF का मुतालबा, निगरान हुकूमत ने घुटने टेक दिए। गैस टैरिफ बढ़ाने का फैसला। IMF का मुतालबा है कि नया गैस टैरिफ रवां माली साल की पहली सहमाही से लागू कर दिया जाए। इत्तेहादी हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफे के बायस मामला निगरान हुकूमत के लिए छोड़ दिया था। मकामी और दरामदी गैस की नई औसतन कीमत पर सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। सिफारिशात को मंजूरी के लिए जल्द ECC इजलास में पेश किया जाएगा। कौमी एयरलाइन तारीख के संगीन तरीन माली बहरान का शिकार। लीज पर मौजूद 4 अदद बोइंग 777 और 5 अदद एयरबस 320 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा। बहरान के बायस PIA का फ्लीट 20 जहाजों तक महदूद। माली बहरान जारी रहा तो PIA का फ्लीट 14 जहाजों तक महदूद हो जाने का इम्कान। बोइंग कंपनी के सपोर्ट प्रोग्राम और एयरबस इंडस्ट्रीज सपोर्ट पैकेज भी मुतासर। मजमूई तौर पर खसारा 112 अरब रुपए से तजावुज। मुख्तलिफ वजारतें, डिवीजन और सरकारी इदारे बिजली बिलों के नादहिंदा। वज़ीर आज़म की रहायशगाह की बिजली का बिल 9,819 रुपए होते हुए के बावजूद अदा नहीं किया गया। मुख्तलिफ वजारतों के जिम्मे करोड़ों रुपए की बिजली बिल के वाजिबात शामिल। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख 81,000 रुपए से जायद का नादहिंदा निकला। पार्लियामेंट हाउस बिजली बिलों की मद में 5 करोड़ 20 लाख 26,000 रुपए से जायद का नादहिंदा है। एक दूसरे के हुकूक का एहतराम, और रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम की इन्फोर्समेंट कर सके, उसका निफाज कर सके, और हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। जो दूरियां खुदा न ख्वास्ता किसी भी गलत फहमी की बुनियाद पर अगर सामने आई हैं या लाई गई हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दूर करें। किसी को माशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुशी फहमी तो दूर की बात है, वो दूर कर लें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। गिलगित में इदारे अमराज क़ल्ब में OPD के इफ्तिताह के मौके पर कहा, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आईनी तरीके से हल किए जाएंगे। आईनी सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं और इनके जवाब जल्द आवाम तक पहुंचाएंगे। किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगे, हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए। पीपल्स पार्टी लाहौर को सियासी मरकज बनाने को तैयार। आसिफ जरदारी और बिलावल आज लाहौर पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी CEC इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल लाहौर में होगा। इजलास में इलेक्शन 90 रोज में करवाने और दीगर अहम फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 3-4 दिन लाहौर में कायम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ कारकुनों के घर ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। नून लीग का 16 सितंबर यौम निजात के तौर पर मनाने का ऐलान। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, इंसाफ की फराहमी से ही मुल्क तरक्की करते हैं। कुछ को नजरअंदाज तो कुछ को बेंचेस में ज्यादा शमूलियत दी गई। इन्हीं वजूहात की वजह से नाइंसाफी होती है। मामलात सीट और सेट करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जाती? सीनियरिटी का उसूल आज भी पामाल हो रहा है। कानून की हुक्मरानी के लिए वकला का किरदार नाकाबिले फरामोश है। परवेज इलाही को रिहा करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपने सिंगल बेंच का ऑर्डर तो चैलेंज ही नहीं किया, फिर हम इस हुक्म को कलअदम कैसे करार दे सकते हैं? अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
चेयरमैन पीटीआई जेल में खुद को महफूज महसूस करते जेल हुक्काम के रवैये से भी मुतमईन हैं। खुसूसी अदालत का साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, चेयरमैन पीटीआई ने जेल में सहूलियात से मुतालिक कोई एतराज न किया। अहलिया से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी की जाती है। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अटक जेल में खुसूसी अदालत के जज ने इन कैमरा समाअत की। समाअत से पहले चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर हथकड़ी समेत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत में पेश। जज समाअत के लिए अटक जेल गए हैं। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमें मुल्क अजीज है और मुझे यकीन है मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की। मौत बरहक है, जहां कैद हूं चंद कदम दूर फांसी घाट है। एतमाद से कहता हूं मुल्क का वफादार हूं। पीटीआई के चेयरमैन एक ही थे और हैं, कोई इबाम नहीं। मुल्क मुश्किल में है, अपने रवैयों पर सबको नजरसानी करनी होगी। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अपील वापस लेने की मुखालिफत कर दी। कहा, तोशाखाना से मुतालिक तमाम मामला इस्लामाबाद की हुदूद में हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। एक छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके डीसीट किया था। कैसे मुमकिन है एक बंदा रेड जोन पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया? अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। 13 रोज से बंदा गायब है, किसी को कुछ इल्म नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद के पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, बगैर किसी मुकदमे को उठा लिया जाता है, कुछ ख्याल करें, कम से कम किसी मुकदमे में तो डालें। चोरी डकैती इतने पर्चे हैं, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं, एजेंसीज हैं, क्या अहमियत जाएगा? एक केस से बंदा रिहा होता है, दूसरे में उठा लिया जाता है, ये कोई तरीका नहीं। वजारत दाखिला और आईजी से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपए 82 पैसे का हो गया। कदर में 1 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, डॉलर 301 रुपए का हो गया। शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग, कई शहरों में छापे। डीआई खान में 22 टन चीनी और 9 टन गंदम बरामद। छापों के दौरान गोदाम और दुकानों को सील कर दिया गया। हंगू में भी छापे। 68,000 किलो से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद। डीलर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लिया में ऑपरेशन के लिए जाने वाली वापडा टीम पर हमला। मुल्जिमान ने अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वापडा टीम से सामान छीन लिया गया। बुरेवाला में मैप्को और पुलिस का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर उतारने पर किसान मुश्तैल। वापस जाते हुए मैप्को अफसरान की गाड़ियां रोक लीं। मज़ाहमत का सामना होने पर पुलिस की भारी नफरी तलब। रहनुमा किसान इत्तेहाद ने कहा, हमारे जिम्मे बिलों की आसान इकसाद बना दी जाएं, अदा करने को तैयार।